हो रहे अन्याय को लेकर और जिस तरह से धरने पर बैठे हैं लगातार एचपीएससी की नीतियों के खिलाफ जो युवा और जो अभ्यर्थी उनकी मांगों को लेकर घेराव करने वाली है हरियाणा युवा कांग्रेस प्रदेश की जो इकाई है। और ऐसे में हमारे साथ आज हैं हरियाणा युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निशीथ कटारिया जी। बात करते हैं किस तरह की रणनीति रहेगी, क्या मांगे रहेंगी और जिस तरह से उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जानकारी दी कि श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से की है। निशीथ जी, सबसे पहले तो जो युवा सड़कों पर बैठे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने को लेकर काम करना चाहिए था, पर आज वो ठंड में सड़कों पर बैठने को मजबूर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप उनसे मुलाकात भी करके आएंगे। अब देखिए, उन बच्चों का जिनके हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए थी, जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने चाहिए थे और जो पढ़ाने वाले जो विद्यार्थियों को जिससे हमारे हरियाणा का भविष्य और उज्जवल होना था, आज बेचारे 1 महीने से सरकार से गिड़गिड़ी खा रहे हैं कि भाई हमें हमारी आंसर की दे दी जाए, हमें बताया जाए कि हम फेल कैसे हो गए। 35% जो लोग JRF क्लियर है, नेट क्लियर है, ये पूरे देश में पहला ऐसा प्रदेश है जिसमें डबल क्राइटेरिया है। पहले यूजीसी का क्राइटेरिया क्लियर करो नेट के माध्यम से, उसके बाद 35% का करो, नहीं तो एग्जाम आपने देते आप सीधा लिस्ट आउट कट ऑफ निकालते और लिस्ट आउट कर देते। तो ये तो खुद ही मतलब वो कहते हैं ना कि सिलेक्शन नहीं रिजेक्शन कमीशन है ये हरियाणा की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो ये रिजेक्शन कमीशन बन गया है। इसे हरियाणा के युवाओं को हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो ये युवा रोजगार विरोधी नीतियां हैं इनकी, उसके खिलाफ हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी व उदय भानुचिव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय युवा कांग्रेस के नेतृत्व में पंचकुला में बहुत बड़ा एक हम वो कहते हैं एचपीएससी का घेराव करने जा रहे हैं, जिसमें हमने एयर की टिकट भी करा दी है हमारे आलोक वर्मा जी की कि भाई आपकी हमारे हरियाणा में कोई जगह नहीं है, क्योंकि आप हरियाणवी का दर्द दुख पीड़ा नहीं समझ पा रहे हैं। हमें वो चेयरमैन चाहिए जो हरियाणा का हो, हरियाणवी की बात समझ सके। उन 3 करोड़ लोगों में से हमें हमारा हरियाणवी चेयरमैन दे दी जाए। और देखो आंकड़े तो छुपाते ही हैं, हम एचपीएससी के अंदर आप देखिए कितनी रिक्त स्थान है, ये क्यों है? ये 35% का क्राइटेरिया आप समझे, ये आरक्षण को कागजी तौर पर ही रखना चाहते हैं, ये इसको खत्म करना चाहते हैं। इनका एक ही मकसद है कि कैसे आप देखो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी की सीटें खाली कर रहे हैं जी। वो किस लिए? वो इसलिए करना चाहते हैं कि वो HKRN के माध्यम से बैकडोर एंट्री दे सके अपने लोगों को। तो आपके सामने ठगी हो रही है हमारे युवाओं के साथ, इसलिए हम सड़कों पे आने का हमने फैसला लिया है कि भाई अब हम इस ठगी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 35% का जो क्राइटेरिया इसको लेकर विभिन्न कैटेगरीज में कई सारे जो है पद रिक्त हैं, जबकि सरकार को चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा करें। जो अभ्यर्थी बैठे उनकी भी मांग ये है कि कट ऑफ लिस्ट जो है वो 2/3 या इस तरीके से करना चाहिए, लेकिन ये जो क्राइटेरिया है इसके चलते काफी सारे जो है रिक्त पद हैं। बिल्कुल है, वही तो 35% ये जो इन्होंने आर्बिट्री तौर पे लगा दिया हमारे युवाओं के ऊपर, तो ये सरासर इस सरकार की नीतियों में बताते हैं कि भाई ये चाहते ही नहीं कि हम रोजगार दें, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर सरकारी नौकरी देंगे तो एक नौकरी में HKRN, अगर सरकारी एक नौकरी है तो HKRN की 10 नौकरियों के बराबर है, क्योंकि वैसे ही सरकार का पैसा नहीं है। तो इन्होंने सोच लिया कि भाई ठेका प्रति तरीके से 35% लगाओ, यहाँ पे नौकरी दो ना और इनको ठेके के उससे लगाओ, नहीं तो फिर इनको ठेका पड़ते के उस पे इनको इजराइल भेजो, रशिया भेजो। आज आप देखिए हरियाणा के गांव खाली हो गए हैं पलायन के मुद्दे पे कि भाई यहाँ रोजगार मिल नहीं पा रहा, अपना लालन पालन करें कैसे, इसलिए बाहर देश जाना पड़ रहा है और फिर वहां से बेड़ियों में आते हैं। आप देखिए तो बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे युवा तो मतलब गांव खाली हो गए इस वजह से। यहाँ तो आपके साथ अगर देखें जिला इकाई से संजय चौहान जी हैं, फिर रावल जी, रविंद्र रावल जी। अगर बात करें विधानसभा का सत्र जैसे शुरू होने वाला है, बजट सत्र, और ऐसे में आपने मांग भी की है श्वेत पत्र जारी करने की हरियाणा सरकार द्वारा, कितने युवाओं को रोजगार दिया गया है और हरियाणा के कितने? तो आपके अपने जो सहयोगी हैं विधायक दल के, उनमें कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे? जैसे भी आपने बताया कि जस्सी पेटवार जी भी प्रश्न तैयार करके बैठे हैं। वो सब ने तैयार किए प्रश्न विधानसभा के अंदर, तो हम अपने प्रश्न पूछेंगे इस सरकार से, क्योंकि वैसे तो हमारे सवालों का जवाब देते नहीं, भागते हैं। ये तो हमारे से पूछते हैं आपने क्या किया, अरे आप बताए 12 साल में आप लोगों ने क्या कर दिया, हमारे ऊपर क्वेश्चन लेकर आते हैं, अरे आप तो हम सरकार में नहीं है। तो हमारे सारे विधायक, युवा विधायक भी और हमारे भाई बुजुर्ग विधायक भी, सबका हमें आशीर्वाद सम्मान प्यार चाहिए। तो वो सब लोग हम सब इकट्ठे होके ये हम सब ने सामूहिक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि भाई सरकार को पंचकुला में घेरेंगे और जो ये बच्चे धरने बैठे इनका समर्थन इसी प्रकार हो सकता है, क्योंकि ये बेचारे 1 महीने से बैठेंगे तो कोई देख नहीं रहा, इस सरकार का एक नुमाइंदा इनसे पूछने नहीं है क्या ये हरियाणवी नहीं है, क्या ये भारत के नागरिक नहीं है, क्या उनका हक नहीं बनता कि भाई बच्चों बताओ तुम क्या चाहते हो?
होना ना होना वो एक डिफरेंट चीज है, पर एटलीस्ट मानवता के तौर पर बच्चों से मिलना चाहिए था। आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, अगर आपके बच्चे, मंत्रियों के बच्चे खुद सड़कों पर हों तब इनको पता लगे। जी, तो प्रदेश युवा कांग्रेस की जो इकाई है पूरी तरह से सरकार को घेरने के मूड में नजर आ रही है। फिर चाहे वो सभी ओर से अगर बात करें एचपीएससी का घेराव को होगा, वहीं बजट सत्र में भी विधानसभा के पटल पर प्रश्नों का जवाब मांगा जाएगा, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ऐसे तो शायद जवाब मिलने वाले नहीं हैं। पंचकुला से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए मैं उमंग शरान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।